नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करने जा रहे हैं पिछले कई दिनों से चल रही उस चर्चा की, जिसमें बिना शोर शराबे के यादव समाज का बड़ा वर्ग इस बार हरियाणा से 2 यादव सांसद चुनकर लोकसभा में भेजे जाने की पैरवी कर रहा है। अहिर जाति से जुड़े अधिकांश लोग यादव और थोड़े से कम खुद को राव लिखते हैं, लेकिन राव साहब के नाम से पहचान की बात करें तो यह टाइटल पहले राव बीरेंद्र सिंह को व बाद में उनके बड़े बेटे राव इंद्रजीत सिंह को मिला हुआ था। अब कुछ वर्षों से अहिर जाति में काफी संख्या में लोगों ने राव शब्द को आदर्शसूचक टाइटल के रूप में अपना लिया है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार राव इंद्रजीत सिंह को गुड़गांव लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस बार पुरानी परिपाटी चेंज करते हुए गुड़गांव सीट से अहिर के बजाय पंजाबी समुदाय के राज बब्बर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस बार सबको चौंकाते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके बाद ही अहिरों के बीच ये चर्चा शुरू हुई कि इस बार उनके पास 2 यादवों को लोकसभा में भेजे जाने का स्वर्णिम अवसर है। हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। अगर अंदर खाने शुरू हुई चर्चा जोर पकड़ी और यादव के एकमुश्त समर्थन से दोनों यादव चुनाव जीतने में भी कामयाब हो गए तो हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारा मानना है कि अगर हरियाणा के 2 राव चुनाव जीते तो अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह के सामने एक नया यादव चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाएगा। उस स्थिति में तो यह चुनौती काफी अहम हो जाएगी जब केंद्र की सत्ता में भाजपा कमजोर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में राव इंद्रजीत सिंह कमजोर पड़ेंगे और उनके विरोधियों को ताकत मिलेगी। लेकिन भाजपा के सत्ता में आने पर राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ वाले राव दान सिंह की चुनौती से आसानी से पार पा लेंगे। महेंद्रगढ़ के अहिरों के सामने राव इंद्रजीत सिंह ने एक सवाल उछाल दिया है। यह सवाल है कि तुम हुड्डा को मजबूत करना चाहते हो या उन्हें? अगर दान सिंह चुनाव जीते तो निश्चित रूप से हुड्डा की ताकत बढ़ेगी, और अगर राव इंद्रजीत खुद चुनाव जीतने के साथ साथ धर्मवीर को भी चुनाव जिताने में कामयाब रहे तो पार्टी में राव इंद्रजीत का सिक्का चलेगा। इसी तर्क को सामने रखकर अब 2 यादव एमपी बनाने की थ्योरी को काटा जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह समर्थक चाहते हैं कि 2 यादव की थ्योरी को अमल में लाने के बजाय राव इंद्रजीत सिंह की बात पर मुहर लगाई जाए, जिससे नेतृत्व उभरे। राव ताकतवर होंगे तभी तो पार्टी के अंदर कुछ न कुछ छीनने की स्थिति में रहेंगे। अब तो राव ने सीधे सीधे कह भी दिया कि उनकी निगाह सीएम की कुर्सी पर लगी हुई है। इस बात को राव समर्थक अहिरों के बीच सीधे पहुंचा रहे हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर 2024 में हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा और राव इंद्रजीत व धर्मवीर चुनाव जीत गए तो राव विधानसभा चुनाव के समय एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कमजोर भाजपा राव को भाव देने के लिए मजबूर होगी, लेकिन ताकतवर भाजपा में रामपुरा वाले राव को कोई भाव मिलने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि मतदाता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह में से किसकी बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए वोट करेंगे। वैसे क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती आई है। जितनी मजबूती से यादव समाज 2 यादवों को चुनाव जिताने की बात करेगा उतनी ही प्रतिक्रिया भी संभव है। बदले में क्या भिवानी महेंद्रगढ़ के जाट अपनी सीट पाने के लिए एकजुट नहीं होंगे? जिज्ञासाएं कई हैं, मगर उनके उत्तर जानने के लिए 4 जून का इंतजार करना ही पड़ेगा। चलते चलते एक खास बात भी कहनी जरूरी है। वर्ष 2008 के आसपास जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सामने आई थी तब यादव समाज के अधिकांश लोगों में गुस्सा था। वेद प्रकाश विद्रोही जैसे कुछ लोगों ने बेशक आयोग की इस रिपोर्ट का स्वागत किया था, मगर राव इंद्रजीत सिंह से लेकर अधिकांश नेताओं की यह धारणा थी कि परिसीमन से अहिरवाल को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। अगर आज के संदर्भ में देखें तो यादव बेल्ट की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। यादवों की गुड़गांव में तो पूछ हो ही रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ के साथ साथ रोहतक लोकसभा में भी यादव निर्णायक साबित हो रहे हैं। विश्वास नहीं हो तो पूछ लो कोसली जाकर। इसी यादव बहुल कोसली ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े कद के नेता को भी हार का स्वाद चखा दिया था। नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे थे एनजेपी हरियाणा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।